19 सीट पर हम कुशवाहा साहब के अलायंस में थे, अब कुशवाहा वहाँ पर है। 5 हम जीते, 9 गठबंधन जीता हमारे खिलाफ और हमें इतने वोट हम नहीं लिए कि बीजेपी जीत जाती, और 6 एनडीए जीता, इतने वोट नहीं थे कि वो हार जाते। तो ये सब बकवास है। ये हर समुदाय की लीडरशिप बिहार में है। 17% में 2% निकाल दीजिए अपर कास्ट मुसलमान, 15%। सबसे बड़ा कास्ट तो यही है और उसी की लीडरशिप नहीं होना बोलते आप। यादव 14% है, 36% टिकट देते आप। 3.5% मल्लाह है, वो बोलता मैं उप मुख्यमंत्री होऊंगा। बीजेपी का चार्ट आपको दे देते हैं प्रोग्राम के बाद। हर कास्ट को बीजेपी ने देखकर दिया है, अपर कास्ट से लेकर ईबीसी से लेकर सिवाय मुसलमान के। तो ये क्या है फिर? ये आप जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये तो ना ग्राउंड पे कुछ होता ही नहीं है। नहीं, मैंने ये देखा जैसे जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे कि यहाँ की जो युवा मुसलमान है उनको लगता है चलो कोई तो है जो हमारी बात बोलता है। उनको लग रहा है कि चूंकि बाकी लीडर्स जिस भी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी की बात नहीं करे, तो आपको लग रहा है कि एक पैन मुस्लिम आइकॉन या पैन मुस्लिम नेता बनने की दिशा में जो आपकी कोशिश थी पिछले कई सालों में, वो अब थोड़ा आगे बढ़ी है? नहीं राहुल कंवल साहब, ये आपका गलत समराइज कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। मेरा मानना ये है कि भारत की डेमोक्रेसी, लोकशाही मजबूत होगी जब सब सेक्शंस की एक आवाज़ है। और एक अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ क्यों नहीं होगी? क्यों लीडरशिप नहीं होगी? होना चाहिए, और ये कोशिश हम कर रहे हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। पर आपके पास तो ये ऑप्शन था गठबंधन के साथ अलायंस करने का। उनके कई नेताओं ने बोला कि आपको ऑफर दिया कि आ जाओ सेक्युलर फोर्सेस को एक करते हैं। बैकग्राउंड ये है कि बिहार के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, बिहार के इस्लामिक स्कॉलर्स, बिहार के दरगाह के लोग, ये सब आकर अख्तर उल ईमान स्टेट प्रेसिडेंट से कहे कि आप क्यों नहीं जाते गठबंधन में, और वो इसी नहीं चाहता। वो मुझे फ़ोन लगाया, उन्होंने समझा अख्तर भाई उनसे लिखा लीजिए, जो वो कंटेंट लिखेंगे लिख कर लेटर लिख के दे भी जा देंगे हम। फिर लेटर लिख दिया हमने इंडिया अलायंस के सीपीआई, एमएल, कांग्रेस और आरजेडी को। अब आप बताइए, घर में अगर बाप होता है तो बुजुर्ग की, तो इन्होंने कहा कि तेजस्वी ने हमको नहीं मिला, हमने उनको भी दे दिया भाई, और क्या कर सकते हैं? 6 सीट दो, 5 तो हम जीते थे, एक बाई इलेक्शन जीते थे। मंत्री मत दो, एक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल 371D में बनाइए और कम्युनिज्म फैसिज्म को रोकिए। मैं क्या कर सकता हूं? अब वही लोग जो कल तक ये समझते थे कि ओवैसी नहीं चाहता, आज वो खुद नाराज हैं। उनको मालूम हुआ है कौन बीजेपी को रोकना चाहता है और कौन बीजेपी को लाना चाहता है। ओवैसी साहब, इस इलेक्शन में आपके लिए स्टेक पर है क्या? क्योंकि अगर आपके मैक्सिमम कुछ विधायक जीत भी गए, वो भी एक रीजन में, आप सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं। देखिए, हम जीडीए अलायंस बनाए हैं, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी है, हम हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य है, और अगर हम लोग, यहाँ की जनता हमारे को अपने समर्थन से नवाजती है, हमको जो उम्मीद है अच्छे खासे अगर हम सीट जीत गए तो फिर खेल ही अलग हो जाएगा ना। तो अच्छी खासी सीट जीतने की स्थिति में आप लोग हैं कहाँ पे? प्रैक्टिकली स्पीकिंग पिछली बार 5 थे, इस बार थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। हम भी हैं, दूसरी और पार्टियां हैं। मधु कोड़ा एक आदमी बन के सीएम बन सकता है, तो ये इसको रूल आउट मत करिए। ये 14 तारीख के दिन शाम में 5 बजे आपके चैनल पे आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। जब अभी इसको ये बोलना कि नहीं 5 से कुछ 7 हो जाएगा, नहीं। खेल अब 7 का नहीं है, खेल ये है कि कोशिश ये करें कि पटना में इख्तिदार पर आए। ये पूरा कोशिश यही है। बैकडोर एंट्री होगी या नहीं? बैकडोर एंट्री होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए। आप नाक को ऐसा पकड़िए, वो सवाल उसका नहीं है। जाहिर है कोशिश कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि ऐसा होगा, क्योंकि देखिए ये जो मिजाज बना दिया गया है ना कि सब हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम तो कह रहे हैं कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लोग उसको यकीन किसको बनाएंगे आप मुख्यमंत्री? अभी तो कौन है बेटा? कोई भी नहीं बोलेगा, बिना कोई नहीं बोल रहा है आपको अभी भी। कोई पार्टी का देखते हैं, अच्छे आदमी को बनाएंगे, मौका मिला तो इंशाल्लाह। चलिए आइए आगे से चलते हैं आगे। ओवैसी साहब, अब तक हमने बात की सीमांचल की और आपकी पार्टी की, लेकिन पूरे अगर राज्य की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी और एमजीबी में दम है एनडीए को हराने का, या एक बार फिर से भारत का जो विपक्ष है वो विफल साबित हो? अब ये तो राहुल कंवल साहब, इन लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, अगर आप एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे तो 2004 के बाद तो राजद को पावर नहीं मिला,
ये बने चाचा भतीजा बोले 2015 में लालू नीतीश कुमार साथ आए, तो फिर मिल गए, बीजेपी से नाराज़ हुए नीतीश कुमार तो इनको अपना लिए, फिर छोड़ दिए। तो ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो बिहार की जनता तय करेगी। मगर 2004 के बाद तो इनको तो खुद से तो सत्ता नहीं मिली। नहीं, पर आप ऑपोजिशन फोर्सेस का हिस्सा हैं, अलायंस का हिस्सा हो ना हो, बार लोकसभा इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन की ही हार हो रही है और एनडीए का जो विजय रथ है वो तो अग्रसर ही आगे बढ़ता जा रहा है। और जिम्मेदार मैं हूँ, तो यहाँ पर लोग थकते नहीं बोलने से, ये वोट काटता है, बी टीम है, कोई ये नहीं बोलता कि 3 मरतबा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? कोई अगर कोई पार्टी या अलायंस 300, 400, 450, 500 सीट आप लड़कर भी अगर आप 3 मरतबा हार रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार आप किसी और को क्यों ठहरा रहे हैं? तो ये तो आपको ही, उर्दू में एक लफ्ज़ है मुहासिबा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो अब नहीं मालूम बिहार की जनता क्या फैसला करेगी, ये तो वो बता सकेंगे। और मैं इतना मसरूफ़ हूँ कि मुझे अपनी पार्टी, अपने अलायंस के कैंडिडेट्स की फिक्र है, दूसरों की उधर दिमाग जाता ही नहीं, तो नहीं। जब आप जाते हैं कैंपेनिंग करने के लिए इस दफा, तो इस बार के कैंपेन और पिछली बार में आप क्या जमीन पे क्या इम्पैक्ट पा रहे हैं, क्या फर्क पा रहे हैं? ये बच्चे जो छोटे बच्चे थे ना, ये इतना उनमें मंजलिस का पैगाम नहीं पहुंचा था। अब ये कहीं पर हम चले जाते गांव में, कभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी तो हम गाड़ी में जो करीब में गए थे, तो वहाँ पर बच्चे 10-12 साल के पतंग छाप और एमआईएम पार्टी का जो प्रोग्राम या मैसेज है वो बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर चुका है, स्पेशली सीमांचल के एरिया में। और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सबको अपना कर देखें, और कुछ हासिल नहीं हुआ उन लोगों को, तो इसलिए। नहीं, पर आपको भी वोट देने से कुछ हासिल होगा नहीं ना, आप सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं, ये तो प्रैक्टिकल। एक बात सुनिए, सरकार बनाना है, सरकार आप बना रहे हैं तो क्या आपका मुकद्दर बदल रहा है? आप सरकार बना रहे हैं तो क्या सीमांचल में नदी कटाव का काम हो रहा है, टाटबंद का काम हो रहा है? आप सरकार बना रहे हैं तो इन्फेंट मोर्टालिटी, स्टंटेड, वेस्टेड में कोई कमी आ रही है, रोजगार में कमी आ रही है। आपको यहाँ से आप जब जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे ना, आप बैसी विधानसभा लगती है, वहाँ पर मुसलमानों की ईद और हिंदू धर्म की ईद के वक्त बसेस ठहरती हैं दिल्ली पंजाब के। बंधुआ मजदूर का मैं सुनता था, वहाँ पर फेस्टिवल से पहले किसी नौजवान को पैसे दे देते कि तुम या दिवाली मनाओ या जो भी छठ पूजा है मनाओ, दुर्गा, उसके बाद पूजा मनाओ, चलो हमारे साथ, या रमज़ान की ईद मनाओ। बसेस खड़े रह के वहाँ पर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है कि छोटे बच्चों को ले जाकर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, ये लोग देख रहे हैं। तो इससे ये मत कहिए कि क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि सरकार बदलना, अगर बदलने से आपका मुकद्दर बदलता है तो नहीं हुआ है, वो कुछ नहीं हो रहा है। आप सिर्फ वोट डाल रहे हैं, आप वोट लेने तैयार नहीं हैं। आप वोट लीजिए और आप खुद हालात को अपने कंट्रोल में करके बदला। इस इलेक्शन में एसआईआर का आप क्या जमीन पे इम्पैक्ट पाते हैं? क्योंकि जितना मैक्सिमम डिलीशन हुआ है वो 6% एवरेज सीमांचल की सीटों पे हुआ, ज़्यादा डिलीशन सीमांचल में बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में। जमीन पे आपने क्या देखा? ज़मीन पे उसकी फ़िक्र है। जो वोटर लिस्ट में जाके हम चिट्स बांटना शुरू किए तो उसमें लोगों में बड़ा परेशानी है। कई लोगों के नाम काटे गए। हर बूथ पे कम से कम 50 से 100 जेन्यून वोटर्स के नाम काटे गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत विजिबल होगा 11 तारीख के दिन, आप देखेंगे। नहीं, पर कोई आया नहीं कंप्लेन करने के लिए। मैं वो चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर जो थे उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कोई आया ही नहीं शिकायत करने। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर अली मान इस केस में एक पार्टी हैं और हमने खुद 900 नाम, सबसे ज़्यादा जितने पटिशनर्स थे, जेन्यून नेम्स हमने दिए जो है यहाँ पर, जो जिंदा भी हैं, शिफ्टेड नहीं हो, डबल एंट्री नहीं हुए। क्योंकि इतना कम टाइम था राहुल कंवल साहब, ये पूरा 95% रूरल एरियाज़ है और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि उतने कम टाइम में आप उस पंचायत में जाए। एक पंचायत में 12 से 13 वार्ड होते, इतने कहाँ जा सकेंगे हम। तो हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज़ किया हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की, वहाँ पर तो ये निकला कम टाइम में। तो यकीनन इसका इम्पैक्ट है और इसका विजिबल इम्पैक्ट नज़र आएगा
पोलिंग के दिन आप देखेंगे। नहीं, पर अगर बहुत ज्यादा लोग होते जिनका वोट का अधिकार कटता तो वो आते ना, शिकायत करते, सोशल पे बाइट डालते, डिजिटल पे कुछ करते, मीडिया के सामने। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपका क्वेश्चन बड़ा फेयर है, मगर जब 1 करोड़ नौजवान पलायन कर चुका है सीमांचल का, जो यहाँ पर रहता ही नहीं है, और पूरा घर बार का इंतजाम एक महिला के हाथ में है, ज़ईफ बुजुर्ग लोगों के हाथ में, और बच्चे हैं, तो आप उतना पार्टिसिपेशन कैसा देख पाएंगे? ये तो बहुत बड़ा, ये तो जेन्युइन क्राइसिस है यहाँ के लिए, तो जो पलायन का है। नहीं, पर डुप्लीकेशन कम होने से, जो लोग यहाँ पे नहीं है उनके नाम हटने से जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी बढ़ गया ना, क्योंकि जो लोग नहीं थे जिनका नाम ऐसे ही था, जिससे वोट परसेंटेज कम लगता था, अब वो सडनली इंक्रीज हो गया। कैसा होगा जब आप जेन्युइन वोटर्स का नाम काट दिए हैं, तो कैसा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा? अब जितने लोग आ रहे हैं, भारत के कोने कोने से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बसेस से आ रहे हैं, अब वो लोग क्या करेंगे? माने उनके लिए 1 महीने की तनख्वाह को खर्चा करके यहाँ पर आने के लगता है, तो उनका क्या हो, कैसा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा जब जेन्युइन वोटर्स के नाम काट देंगे आप? तो ये तो प्रॉब्लम है। आप भी बाहर से आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, हैदराबाद की पॉलिटिक्स और सीमांचल की पॉलिटिक्स में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। क्या फर्क? वो अर्बन एरिया है कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली रूरल एरिया है। वहाँ पर आप 1-2 दिन के 3 दिन के कैंपेन में कम से कम एक विधानसभा का 50% एरिया कवर कर सकते हैं, 40%। यहाँ पर तो आपको तो एक कोना है, 2, यानी बहुत ही अलग चैलेंज है, बड़ा ही। आप भी तो अंग्रेजी बोलने वाले बैरिस्टर हैं, आप भी मतलब शहर के लिए बेटर है या गांव के लिए ठीक है? नहीं, मेरा मानना यह है कि पॉलिटिशियन वो कामयाब है जो हालात को में हम हो जाए, यानी उसमें मिल जाए, और जितना जल्दी आप एडजस्ट करके, जितना जल्दी आप उस रियलिटी को समझते हैं कि भाई ये आपकी जगह नहीं है, यहाँ पर ये चैलेंजेस हैं, यहाँ पर इस तरह आपको बात करना है, यहाँ पर इस तरह ये चीज़ें हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं। वरना अगर आप वही कंफर्ट जोन में रहेंगे तो फिर नहीं हो सकता।